हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के रिवीजन सीरीज को, जिसमें हम आपके साथ कॉस्टिंग के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जिस चैप्टर से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मटेरियल्स। तो जो मटेरियल्स का जो क्वेश्चंस है वो 2000 से लेकर के 2021 तक जितने इयर्स भी मटेरियल से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा है, हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस पैटर्न पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इससे आपको दो सहूलियत होगी, आप एग्जामिनेशन के पैटर्न और जिस्ट को समझने में आप काफी ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है वो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी किस लेवल तक के क्वेश्चंस हमसे पूछ सकती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है मटेरियल से रिलेटेड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अबाउट 200 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड पर क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर। आप सभी को पता है कि 1 क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स और पूरे इयर्स में होते हैं 12 मंथ्स, यानी कि 12 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाता है 4 क्वार्टर। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि पूरे ईयर के दौरान नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 4 क्वार्टर्स होंगे। ₹100 पर ऑर्डर इज इनकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीज 100 पर ऑर्डर है, यानी एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए आपको 100 रुपए का खर्च करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹4, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाने का जो कॉस्टिंग आता है वो 4 रुपए पर यूनिट आता है। द रीऑर्डर लेवल इज 350 यूनिट्स, और आपसे सवाल में यह भी आपको बता दिया है कि रीऑर्डर लेवल आपका 350 यूनिट्स है। द मिनिमम यूजेज इज 25 यूनिट्स पर वीक, और जो मिनिमम यूजेज है वो है 25 यूनिट्स पर वीक, यानी एक वीक में आप मिनिमम 25 यूनिट्स यूज करते हो। एंड द रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 6 वीक्स, यानी मिनिमम जो टाइम है वो 4 और मैक्सिमम जो है वो 6, यानी कि 4 to 6 जो पीरियड रहता है वीक्स का, वो रीऑर्डर पीरियड है आपका। सवाल में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपसे पहला नंबर सवाल पूछा है और दूसरा पूछा है आपसे कि उसका मैक्सिमम लेवल निकालिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतना तो जानते हैं, आपने कहीं भी पढ़ाई करी है, बुक से पढ़ा हो या किसी भी कोचिंग के थ्रू आपने पढ़ाई की हो, तो आप इतना तो जानते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम सॉल्व करते हैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 2AO अपॉन C। अब यहां पर आपको एक चीज समझा देता हूं कि A का मतलब क्या होता है यहां पे। तो आप जानते हैं सर, A रेफर्स टू एनुअल कंजम्पशन, यानी कि साल में आप जितना यूनिट्स यूज कर रहे हो उसे ही हम यहाँ पे A कहते हैं। O क्या इंडिकेट करता है, तो इट विल इंडिकेट ऑर्डरिंग कॉस्ट and thereafter C indicates carrying cost। C क्या इंडिकेट करता है, कैरिंग कॉस्ट इंडिकेट करता है। तो आप समझ पाए होंगे कि यहां पर आपका जो फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वो क्या है, रूट ओवर 2AO यानी एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन C का मतलब क्या है, तो दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो आप फटाफट यहां पर एनुअल कंजम्पशन निकालेंगे। तो आप देखिए यहां पर सवाल में आपसे कह रहा है कि आप एक क्वार्टर में 200 यूनिट यूज करते हैं, तो यानी कि एक क्वार्टर में 200 यूनिट, पूरे साल में कितने क्वार्टर, तो सर देखिए हमने आपको बताया था पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 200 इंटू 4 किया तो 204 इज इक्वल टू 800 यूनिट्स। देयर आफ्टर आपको निकालना यहां पर है ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको सवाल में गिवन था, देखिए आप ध्यान से देखे होंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कहा था कि ₹100 पर ऑर्डर जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे लगता है, यानी कि ₹100 पर ऑर्डर। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट इज व्हाट, अब आपसे कह रहा है आगे C यानी कैरिंग कॉस्ट।
तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैरिंग कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 रुपीज पर यूनिट। तो कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है कि एक यूनिट को कैरी करने का 4 रुपए कॉस्टिंग आता है। अब आप फटाफट इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो ईओक्यू का मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया, √2AO अपॉन सी। तो इज इक्वल्स टू, आप रूट ओवर को रूट ओवर में रखेंगे, 2 इंटू ए का मतलब होगा 800, अभी आपको मैंने निकाल के भी दिखाया एनुअल कंजम्पशन, इंटू ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज ₹100, और अपॉन कर देंगे सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट दैट इज ₹4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं सर, ये सॉल्व करोगे आप तो आपका ये आएगा, आप इसको ले लीजिए, मान लीजिए इसको कट कर देते हैं हम लोग, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 800 इंटू 2, आप मल्टीप्लाई करोगे 800 इंटू 2 इंटू 25, तो ये आता है 40,000। और 40,000 को आप सिंपली अपने कैलकुलेटर में आप रूट निकालोगे तो सभी को पता है सर, इसका रूट जो मतलब इसका जब आप रूट निकालोगे तो दैट विल बी 200 यूनिट्स। तो यानी कि आपका जो EOQ आया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आया, इट विल बी अराउंड 200 यूनिट्स। होप कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इसको कॉपी कर ले आप लोग। यदि आपने कॉपी कर लिया तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। एक था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको कि आपने सॉल्व कर लिया है, और अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपसे इसी सवाल में मैक्सिमम लेवल भी पूछा है। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी होगी यहाँ पर कि जो रीऑर्डर क्वांटिटी हम बुलाते हैं वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। और क्योंकि आप ये बात जानते हो तो आप आराम से मैक्सिमम लेवल निकाल सकते हो। आपसे सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल बताइए। तो आप ज्यादातर लोगों में से आप लोगों को पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ये आप अच्छे से जानते हो। तो आप अच्छे से जानते हो सवाल में आपको रीऑर्डर लेवल गिवन था। आप यदि सवाल में देखे होंगे तो आपको रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन था, ये देखिए लिख दिया था यहाँ पर कि द रीऑर्डर लेवल इज 350 यूनिट्स, और ये रीऑर्डर लेवल गिवन था तो बस आप सिंपली रीऑर्डर लेवल के नीचे रीऑर्डर लिख देंगे प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी हमने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है उसी को हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो दैट इज हम जानते हैं, हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया 200 माइनस मिनिमम यूज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो आप देखिए मिनिमम यूजेस कितना है क्वेश्चन में गिवन था क्या। यस, द मिनिमम यूजेज इज 25 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मिनिमम यूजेज कितना है, 25 यूनिट्स है। अब आपको मिल गया कि मिनिमम यूजेज है 25 इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम में 2 टाइम दिया है, 4 और 6, तो मैक्सिमम क्या होगा आप जानते हो सर, आपका होगा मैक्स दैट विल बी योर, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में हमने गलत लिख दिया है, आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। दैट विल बी ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा आप रेक्टिफाई करेंगे। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला विल बी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड।
ये आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो मिनिमम यूजेज है 25 और मिनिमम डिलीवरी पीरियड है 4। तो बस आप जानते हैं 350 और 200, तो ये हो जाएगा आपका 550। 550 में से 100 माइनस कर दोगे तो योर आंसर विल बी 450 यूनिट्स। 450 यूनिट्स। तो इस सवाल में आपसे दो चीजें पूछी गई थी। सबसे पहले आपसे कहा गया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए और मैक्सिमम लेवल निकालिए। तो बस आपको एक चीज याद रखना होगा कि मैक्सिमम लेवल में जब आप बनाओगे सवाल तो मैक्सिमम लेवल में आपसे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रीऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल MMI used in the production of a goods of Messrs Bright Limited for the year 2001. Now informations are given in the question like cost of the material per unit is 50, यानी कि मटेरियल कॉस्ट का प्राइस जो दिया हुआ है 50 रुपए दिया हुआ है। वीकली कंजम्पशन दिया है 300, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 650, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट यानी कि 2% पर मंथ ऑन कॉस्ट, मतलब कि 2% हर महीने लगेंगे कॉस्ट के ऊपर। नाउ आपसे सवाल पूछ रहा है कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू पूछ रहा है आपसे। और इसके बावजूद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, यानी कि साल में हम कितने ऑर्डर्स क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद आपसे और क्या पूछ रहा है, टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के बीच में कितना टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए। एक बार आप लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे, देयर आफ्टर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, आप इसे रीड कर लें और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। चलिए, होप कि आपने क्वेश्चन रीड करा है। नाउ मूव टू सॉल्यूशन नंबर 2। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको एनुअल कंजम्पशन चाहिए, क्योंकि आपसे ईओक्यू पूछा है और आप सब जानते हैं कि ईओक्यू निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, आप सभी को ही जानते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO अपॉन C, ये होता है। तो आप सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन निकालें। एनुअल कंजम्पशन क्या है, देखिए यहां पर आपसे कह रहा है वीकली कंजम्पशन है 300 यूनिट्स, यानी एक सप्ताह का यूजेज है 300 यूनिट्स। मैं तुमसे कहूं कि पूरे ईयर का कंजम्पशन निकालिए, तो आप जानते हैं कि पूरे एक ईयर में जो है वो 52 वीक्स होता है। तो आप एनुअल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, 300 इंटू क्या कर देंगे आप, 52 कर देंगे। तो 300 इंटू 52 इज इक्वल्स टू, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इट विल बी 15,600 यूनिट्स। नाउ अब हमारे पास एनुअल कंजम्पशन आ गया, तो अब हमें क्या देखना है सर, अब हमें देखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹650। ओके, देयर आफ्टर थर्ड यानी कि कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट आपसे कहा था क्या, 2% पर मंथ, 2% पर मंथ। तो 2% पर मंथ किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, तो आप कहोगे सर 50 रुपीज। ओके, वेल एंड गुड। 50 रुपीज का कितना, 2% यानी 2/100 इंटू अब ध्यान से समझिएगा, इंटू 12 करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर क्या है, मंथ है। हम तो पूरे ईयर का ले रहे हैं, तो पूरे ईयर का लेने के लिए हम इंटू 12 कर देंगे। और जैसे ही आप इसको करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, द अमाउंट विल बी ₹12, यानी कि 12 रुपए आपका आ गया क्या, कैरिंग कॉस्ट।
तो आप फटाफट अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। अभी हमने देखा आपको कि 2√2 इंटू ए की जगह यानी एनुअल कंजम्पशन, देखिए आप एनुअल कंजम्पशन कितना था 15,600, आप एनुअल कंजम्पशन में पुट करेंगे 15,600 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट देखेंगे आप क्या है, तो आप अभी आप देखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, तो देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट था हमारा 650, तो इंटू 650 अपॉन कैरिंग कॉस्ट, तो आप जानते हैं सर कैरिंग कॉस्ट आपका था 12। जैसे ही आपने इसको करा आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 15,600 इंटू 650। एक काम कर सकते हैं, यदि ये कट रहा है तो काट देते हैं इसे। 15,600 650 डिवाइडेड बाई 12 नहीं कटेगा, हम 15,600 डिवाइडेड बाई 12 कर लेते हैं जी, ये कट जाएगा। इससे आप इसको क्या करें, कट कर दें। जैसे ही आपने कट किया ये आया 1300। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 1300 इंटू 2 करें और इंटू 650 करें, तो ये आ जाएगा आपका √1,69,000 16,90,000। और जैसे ही आप इसका रूट निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रूट जो है वो क्या आएगा, तो इसका रूट आएगा 1300 यूनिट्स। तो आपने सक्सेसफुली ईओक्यू तो निकाल लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1300 यूनिट्स, ये निकल चुका है। आपसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, यानी हर साल कितना ऑर्डर आप प्लेस करेंगे जो कि ऑप्टिमम होगा। इसका भी आप फॉर्मूला लिख के रख लेंगे, ये एग्जाम में आता है और ये आया हुआ सॉल्व है, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, हर साल ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना रहेगा, तो आप जानते हैं एनुअल कंजप्शन अपॉन ईओक्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। एनुअल कंजप्शन कितना है, अभी आपने देखा 15,600 अपॉन ईओक्यू कितना आया, तो 1300। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 12 ऑर्डर्स पर ईयर, यानी हर साल एटलीस्ट आपको कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 12 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आपसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा था, इसी में टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो 2 ऑर्डर के बीच में टाइम लैग कितना चाहिए, कि टाइम लैग कितना होगा 2 ऑर्डर के बीच में। तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है ईयर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ईयर कितना है बेटा, आप जानते हो एक साल में 12 महीने होते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर हम कर रहे हैं, तो 12 डिवाइड कर देंगे तो 1, यानी कि 2 ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए, तो आप कहोगे 2 ऑर्डर के बीच में जो टाइम लैग है वो होना चाहिए 1 मंथ का, यानी 1 महीने का। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे ईओक्यू से ही रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका जो है उन लोगों ने इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट रखा है, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है, लेकिन इसमें भी ईओक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो है। आपसे कह रहा है एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख यूनिट्स, यानी कि एनुअल कंजम्पशन जो है किसी कंपनी का वो है 1 लाख, यानी ए जो है हमारे सामने है 1 लाख एट ₹2.40 पर यूनिट, 2.40 पर यूनिट। ईच ऑर्डर कॉस्ट ₹90, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, कुछ भी नहीं करना है, आपको 90 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि एंड कैरिंग कॉस्ट इज 15% ऑफ एनुअल एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, यानी कि जो भी आपका एनुअल एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू है इस अमाउंट 1 लाख के ऊपर जो है वो क्या रखना है आपको, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है उसकी 15%, नहीं जी नहीं, 1 लाख के ऊपर नहीं। दे हैव टोल्ड कि ईच ऑर्डर कॉस्ट ₹90 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 15% ऑफ द एवरेज एनुअल एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यू के ऊपर
ठीक है, दैट इज ₹2.40। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम कैरिंग कॉस्ट लिखेंगे और कैरिंग कॉस्ट लिख करके लिखेंगे 2.50 का कितना निकाल लेंगे, 15%। तो जैसे ही आप इसको निकालोगे, योर आंसर विल बी अराउंड 0.36 पैसे। ये आपका आया क्या, कैरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ आपसे सवाल पूछ रहा है क्या, आपसे सवाल पूछ रहा है कि कंपनी ऑपरेट्स 250 डेज पर ईयर, यानी साल में कंपनी 250 दिन काम करती है, एंड प्रोक्योरमेंट टाइम इज 10 डेज एंड सेफ्टी स्टॉक इज 1000। प्रोक्योरमेंट डे जो है वो 10 दिन का है और सेफ्टी स्टॉक जो है कंपनी के पास 1000 यूनिट्स है। कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या कह रहा है आपसे कंपनी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कह रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ईओक्यू चाहिए, क्योंकि ईओक्यू को ही हम रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर ये निकालने के लिए आपके पास, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी होना जरूरी है। तो आप फटाफट ईओक्यू के लिए निकालेंगे 2AO अपॉन सी। 2 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 1,00,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 90 अपॉन सी। सी की जगह क्या लिखेंगे, 0.36 और इसको पूरा रूट में ले लेंगे। और आप जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7071 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 7071 यूनिट्स आ जाएगा। यानी ये पूरे साल का कंजम्पशन आया है, दैट इज योर रीऑर्डर क्वांटिटी। ये आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है। नाउ एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, चलिए पेन सही हो गया है। अब आते हैं आगे। आपसे क्या, ये पूरे साल का क्वांटिटी आया। यदि हमसे कहीं कहे कि कंजम्पशन निकालिए पर डे का, तो हम कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन पर डे। एक दिन का कंजम्पशन कितना आएगा, तो आप जानते हो पूरे साल का कंजम्पशन था 1,00,000 यूनिट, ठीक है ना। और पूरे साल में आपको ऊपर में बोल दिया है कि पूरे साल में कंपनी 250 डेज ऑपरेट करती है, यानी कि साल का जो ईयर है वो कितना दिन का है, 250 डेज का। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपको समझ में आ जाएगा 400 यूनिट्स जो है ये क्या है आपका कंजम्पशन पर डे, यानी हर दिन का कंजम्पशन है। अब आपको क्या निकालना है साहब, अब आपको निकालना है री ऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। आप सवाल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आज समझ पाओगे कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो आपका 400 यूनिट्स है और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड जो है वो आपका कितना है, तो देख लेते हैं ऊपर। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 10 डेज यानी कि 10 दिन है। तो 10 दिन है तो 10 दिन मल्टीप्लाई किया आपने 400 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी योर 4000। ये आपका आ गया रीऑर्डर लेवल, ये आया है आपका रीऑर्डर लेवल।
था आपको कि रीऑर्डर क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम फटाफट यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम लेवल का। तो देखेंगे आप कि मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है कि रीऑर्डर लेवल, और यही रीजन था कि सबसे पहले हमने रीऑर्डर लेवल निकाला। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ओके, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। अब फटाफट आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो रीऑर्डर लेवल लिखेंगे। आप देखोगे तो रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर वाले सवाल में भी जस्ट सॉल्व करा तो हमें पता चला 7071 इज द रीऑर्डर लेवल, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हम जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही हम रीऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने लिख दिया, दैट इज रीऑर्डर लेवल की जगह हमने ये गलत लिखा है, थोड़ा सा आप इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना आया है, रीऑर्डर लेवल आपका आया है 4000 यूनिट्स। तो आप फटाफट इसको 4000 यूनिट्स कर लेंगे। और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था, तो हम सभी को पता है कि रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो है 7071, माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन पीरियड एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो आप जानते हैं कि सर यहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी पीरियड को लेकर के पूरे सवाल में कुछ भी जिक्र नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हियर इट इज नॉट गिवन एनीथिंग, ठीक है। तो हम इसको नील ले लेते हैं क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो 4000 एंड 7000 दैट इज 11071। और याद रखेंगे यहाँ पे आप एक नोट जरूर डालेंगे और नोट डाल करके आप लिख देंगे, ठीक है, कि एज्यूमिंग द मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 0। एज्यूमिंग मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 0 है, ठीक है। इसका एक और आंसर ऐसे बनता है कि यदि हम सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर देते हैं, क्योंकि सवाल में सेफ्टी स्टॉक गिवन था, तो इफ सेफ्टी स्टॉक इज एडेड देन आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा। देखिए बिना सेफ्टी स्टॉक के कितना है 11071, और सेफ्टी स्टॉक उसमें ऐड कर देंगे यानी 1000 यूनिट और ऐड हो जाएगा, 1000 क्वेश्चन में गिवन था। तो ये टोटल करेंगे तो 12071 यूनिट्स, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सेफ्टी स्टॉक के साथ है और ये मैक्सिमम लेवल विदाउट क्या है, सेफ्टी स्टॉक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि टीचर के चेक करने का अप्रोच क्या होगा, तो इसीलिए हमें दोनों अप्रोचेस को फॉलो करना है ताकि हमें जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन जो था वो लेंदी था, बट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। इस तरह के क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपसे ले सकता है। ऐसा सवाल आपको खास करके ऑनर्स के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कंपनी परचेजेस अ स्पेयर पार्ट फ्रॉम इट्स सप्लायर एट ₹60 फॉर यूनिट। यानी कि कोई कंपनी है जो कि स्पेयर पार्ट खरीदती है कितने में, ₹60 पर यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है उसका है 1600 यूनिट्स एंड द फर्दर इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल। क्या फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है, they have given you the further information that cost of one procurement would be ₹100 और टैक्स इंश्योरेंस रेट पर यूनिट है ₹2, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10। आपसे कह रहा है ईओक्यू निकालिए, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, 10% है। तो सबसे पहले तो आपसे कह रहा है ईओक्यू निकालिए और टाइम गैप निकालिए। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन करेंगे जब आप इसका, तो जैसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहला आपसे बोला है क्या निकालने, ईओक्यू निकालने, और ईओक्यू का फॉर्मूला आपको पता है। तो सबसे पहले आपको ए की जरूरत होगी, यानी एनुअल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनुअल कंजम्पशन जो है वो 1600 है, और साथ ही साथ कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी गिवन है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन जो है हमारा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, 1600 यूनिट्स है, आप इसको लिख लेंगे 1600 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100। आप कैरिंग कॉस्ट देखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बोला है क्या आपसे कि कैरिंग कॉस्ट इज हाउ मच, तो टैक्स, इंश्योरेंस, रेंट पर यूनिट पर एनम इज ₹2, ओके। और एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% है, यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर, तो यू विल बी 10%। तो आप जानते हो 10%, यानी हर एक ऑर्डर का प्राइस कितना है, 60 है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 60 इंटू 10%, ये निकल गया, और इसमें ₹2 आपका यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह में ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि ₹8, क्योंकि इसको सॉल्व करते हो 6 + ये 2 आएगा, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8। अब आप फटाफट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहला ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू TAO/C, यानी 2 इंटू ए की जगह एनुअल कंजम्पशन लिखेंगे आप। एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1600, इंटू ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 100, और अभी आपने देखा कि कैरिंग कॉस्ट कितना था, तो 8। जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी, इसे कट जाएगा तो ये 200 बार में 100 इंटू तो 20 इंटू तो 40,000, और जब आप इसको रूट निकालोगे तो ये आएगा आपका 200 यूनिट्स। आपसे पूछा था अगला सवाल कि टाइम गैप क्या होना चाहिए, तो टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, इससे पहला हम लोग सेम पैटर्न पे सवाल देखा था जो कि 2000 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईयर अपॉन एनुअल कंजम्पशन, ये भी एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप। कितना है यहाँ पर ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 200 इंटू ईयर यानी कि कितने दिन, 365, अपॉन क्या, अपॉन ए मतलब क्या, एनुअल कंजम्पशन, दैट विल बी 1600, तो इज इक्वल टू 45 आएगा। तो 45 डेज आप लिख सकते हो, या फिर यदि आप इसको मंथ में बोलो तो 45 डेज या 1.5 मंथ्स, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, और पार्ट 1 में ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद वी विल डिस्कस पार्ट 2, जिसके अंदर हम फर्दर क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे एंड डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चंस को रीड करेंगे। देखिए क्या लिखा है, पी लिमिटेड फर्निश द following regarding the details of manufacturing operation during 2004. Average monthly market demand 4,600 unit, ordering cost 52, inventory carrying cost will be 20%, cost of material 630 per unit, normal usage 245 units per week, minimum 70 units per week, maximum usage 380 per week, lead time to supply 4 to 6 weeks, compute maximum level and minimum level of stock। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार रीड करें। तो चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया, हमने आपको क्वेश्चन समझा भी दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको रीड करके भी समझाया, इस क्वेश्चन का डिमांड ये है कि क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू विल हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, यानी कि इस सवाल में दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको कि मैक्सिमम लेवल क्या होगा और मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा। और ये जैसा देख सकते हैं आप, ये एग्जामिनेशन बीकॉम के ऑनर्स 2005 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो सबसे पहले इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि रीऑर्डर क्वांटिटी को ही हम लोग ईओक्यू कहते हैं, और यहाँ पे जो भी सवाल के अंदर हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है वहां से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही निकालेंगे और सवाल को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, यानी कि एवरेज मंथली डिमांड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एनुअली निकालना है। तो एक महीने में यदि 4600 यूनिट्स लगते हैं तो मुझे बताइए कि व्हाट वुड बी द कंजम्पशन ऑफ द एंटायर ईयर। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ईयर कंजम्पशन विल बी 55,200। ये आपका आ गया। इसके बाद आप जानते हैं आप ऑर्डर कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि ऑर्डर कॉस्ट कितना है, तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ ऑर्डर कॉस्ट दिया हुआ है, दैट इज ₹52। ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। उसके बाद आगे क्या है, तो आपको पता है ईओक्यू का आप फॉर्मूला जानते हैं, आप सभी को पता है ईओक्यू इज इक्वल टू √2AO/C। अब हमारे पास देखिए ए है, हमारे पास ओ है, हमको सी चाहिए, तो सी कैसे निकालेंगे। तो सी के लिए कैरिंग कॉस्ट के लिए बोला था आपसे, देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम बोला है। 20% पर एनम कितना, किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की प्राइस है 630 और 630 रुपीज का हम क्या करेंगे, हमको सिंपल सा 20% ले लेना है, 20/100। ठीक है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे योर आंसर वुड बी, आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा 126, यानी 126 रुपए। तो अब क्योंकि आपने ये इंफॉर्मेशन को पूरा कर लिया है, अब आप आराम से ईओक्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ईओक्यू निकाल लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2AO/C, आप जानते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे √2 into A, और A हमने अभी निकाला, आपने को याद भी होगा इट इज 55,200 मल्टीप्लाई ओ यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है हमारा 52 रुपीज, ये क्वेश्चन में गिवन ही था, और इसको डिवाइड कर देंगे हम कैरिंग कॉस्ट से, और कैरिंग कॉस्ट अभी हमने निकाला 126। आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके और रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 240 यूनिट्स, 214 यूनिट्स। यानी कि ईओक्यू या ईओक्यू को ही हम क्या कहते हैं, हम ये अपने आप को बताया भी कि ईओक्यू को ही हम री ऑर्डर क्या कहते हैं, क्वांटिटी भी कहते हैं। तो हमारा जब हमारे सवाल में जब ईओक्यू निकल गया तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे आप मैक्सिमम लेवल निकालिए या मिनिमम लेवल निकालिए, पहले आपको रीऑर्डर लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं रीऑर्डर क्या लेवल। अब रीऑर्डर लेवल निकालने का कोई फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, अब आप अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 380 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 380, तो आप लिख देंगे 380। और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 to 6 वीक, 4 मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है, तो आप इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। तो 380 इंटू 6 करोगे तो आप कैलकुलेटर में देखोगे तो आपका आएगा 2280। ये आया आपका रीऑर्डर लेवल। अब आप आराम से निकाल सकते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको याद कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बिना फॉर्मूला आप कुछ बना नहीं पाएंगे। तो आपका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करते हैं हम लोग इसमें क्या, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे रीऑर्डर लेवल। आप अच्छे से जानते हैं कि रीऑर्डर लेवल आपका है 2280
प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू 214, इन दोनों को प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है मिनिमम कंजम्पशन। अब देखिए सवाल में आपको मिनिमम कंजम्पशन दिया भी था, मिनिमम कंजम्पशन है 70 यूनिट्स पर वीक, तो मिनिमम कंजम्पशन है 70, तो आप यहाँ पे ले लेंगे 70 और मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड था आप जानते हो 4, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 2494 माइनस करोगे 17 240 280, जैसे ही माइनस करोगे आंसर आएगा 2214। ये आपका आ गया बेटा क्या, तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मैक्सिमम लेवल। ये आपका क्या आया, तो आप कहोगे सर ये आया आपका मैक्सिमम लेवल। ये आपने निकाल लिया, ये आपको क्वेश्चन में पहले पूछा था निकालने के लिए। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट वुड बी द मिनिमम लेवल, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, फॉर्मूला याद नहीं है तो बच्चों आप इसको नहीं कर पाएंगे। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू आपको याद है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रीऑर्डर लेवल की जगह पर सबसे पहले आप रीऑर्डर लेवल की जगह पर लिख ले फटाफट। रीऑर्डर लेवल आपके सामने दिख रहा है 2280 है, तो आप इसको लिखें रीऑर्डर लेवल की जगह आप लिखते हैं 2280 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, देख लो ऊपर नॉर्मल कंजम्पशन दिया है 245 यूनिट्स इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। आप सभी को पता है नॉर्मल डिलीवरी पीरियड का मतलब होता है एवरेज। कैसे निकलता है, तो आप जानते हो सर, जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया होता है उन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, यानी कि 10/2 यानी कि 5, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 5। 2280 माइनस 245 इंटू 5 करोगे, 245 इंटू 5 करोगे तो आएगा 1225, और इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1055। दिस इज योर 1055, दिस इज योर मिनिमम लेवल। तो आपने इस सवाल में मैक्सिमम लेवल भी निकाल लिया और इसी सवाल में आपने मिनिमम लेवल भी निकाल लिया बहुत आसानी से। तो ये जो है मटेरियल का पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपके साथ 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके बाद आपको दूसरा जो सेशन आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसके अंदर जो है हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आपको सॉल्व कराएंगे और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कॉस्ट के ऊपर रहेगा। इसके बावजूद आपके लिए अलग अलग तरीके की वीडियो जो है वो आती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि HRM MM के लिए आएंगी। हमने बिजनेस लॉ को ऑलरेडी करा, कंपनी लॉ को ऑलरेडी करा के रखा है आप लोगों का। तो यदि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका मेंशन करें, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए, इस सॉल्व की PDF चाहिए, तो इस PDF को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।